हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के चैप्टर 1, जिसमें आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स और आमीन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य का जनसंख्या कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए है लगभग 3,08,67,000। ऑप्शन बी है लगभग 3,18,67,000। ऑप्शन सी है लगभग 3,28,67,000 और ऑप्शन डी है लगभग 3,38,67,000। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लगभग 3,08,67,000। तो आप लोगों को याद रखना है, 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य का जनसंख्या लगभग 3,08,67,000 अनुमानित है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, इस जनसंख्या का लगभग 70% कृषि कार्य में संलग्न है। आप लोगों को याद रखना है, इस जनसंख्या का लगभग 70% कृषि कार्य में संलग्न है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। दूसरा कथन है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। और तीसरा कथन है, लोहा उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से पहला विकल्प है केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन बी है केवल कथन 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन सी है केवल कथन 2 और 3 सत्य है। और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। कोयला और लोहा उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में टीन उत्पादन में पहला स्थान है। कोयला और लोहा उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का समयावधि कब से कब तक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2030 तक। ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का समयावधि है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, यह छत्तीसगढ़ की 5वीं औद्योगिक नीति है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व के 60 देशों से चयनित 20 ग्रामों में बस्तर जिले के किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन किया गया। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है धुड़मारस, ऑप्शन बी है अलंगनार, ऑप्शन सी है छिंदबहार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, धुड़मारस। तो आप लोगों को याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व के 60 देशों से चयनित 20 ग्रामों में बस्तर जिले के धुड़मारस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिशत भागीदारी कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए है 43.48%। ऑप्शन बी है 36.45%। ऑप्शन सी है 20.07% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 20.07%।
तो आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़ में प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिशत भागीदारी कितना अनुमानित है, तो 20.07% अनुमानित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र का प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत भागीदारी कितना है, तो वो है 43.48%। और आप लोगों को याद रखना है प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत भागीदारी कितना है, तो वो है 36.45%। तो इन तीनों ही चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत भागीदारी कितना अनुमानित है। इससे पहले हम लोग देखे थे प्रचलित कीमत पर, अब हम लोगों को देखना है स्थिर कीमत पर। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 47.90%, ऑप्शन बी है 35.30%, ऑप्शन सी है 16.80% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 35.30%। तो आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत भागीदारी कितना है, तो 35.30% है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत भागीदारी कितना अनुमानित है, तो वो है 47.90%। और हम लोग यदि बात करें स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिशत भागीदारी कितना अनुमानित है, तो ये 16.80% अनुमानित है। तो इन तीनों ही चीज़ों को आप लोगों को स्थिर कीमत पर याद रखते हुए चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, प्रतिशत भागीदारी देख रहे थे। अब इस प्रश्न में क्या बात कर रहा है, वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा है। और ये वृद्धि दर किस पर है, तो स्थिर कीमत पर है। तो हम लोग को बताना है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 8.54%, ऑप्शन बी है 6.92%, ऑप्शन सी है 5.38% और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6.92%। तो आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो 6.92% अनुमानित है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो 8.54%। और आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जो वृद्धि दर है वो कितना अनुमानित है, तो वो है 5.38%। तो इसको आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर 5.39% है। और कथन दूसरा है उद्योग क्षेत्र का वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर 5.97% है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से पहला है केवल कथन 1 सत्य है, दूसरा है केवल कथन 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन सी है केवल कथन 2 सत्य है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी केवल कथन 1 और 2 सत्य है। मतलब यहाँ पर 2 ही कथन दिए हैं, तो ये दोनों ही कथन सत्य है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है सेवा क्षेत्र का वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर कितना है, तो वो है 6%। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। देखिए आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, जो हम लोग यहाँ पर डाटा देखे हैं वो स्थिर कीमत पर है। आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है।
हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक साइड क्षेत्र दिया है और दूसरे साइड दिया है औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो पहले नंबर पे दिया है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरे में दिया है शहरी क्षेत्र, तीसरे में दिया है संयुक्त क्षेत्र और यहाँ पर 3 औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया हुआ है। और यहाँ पर विकल्प भी आप लोगों को दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना है, यहाँ पर औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 195.1 और शहरी क्षेत्र के लिए कितना है, तो शहरी क्षेत्र के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 187.6 है और संयुक्त क्षेत्र के लिए 192.3 है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप लोगों को मैच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पर देखिए पहला के लिए क्या है, बी है, दूसरा के लिए क्या है यहाँ पर ए है और तीसरा के लिए संयुक्त क्षेत्र के लिए क्या है, तो सी है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा सामान्य और ए ग्रेड धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया था। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 2300 रुपये एवं 2320 रुपये, ऑप्शन बी है 2400 रुपये एवं 2450 रुपये, ऑप्शन सी है 2300 रुपये एवं 2350 रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2300 रुपये एवं 2320 रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा सामान्य ग्रेड के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया था, 2300 रुपये और ए ग्रेड के धान के लिए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया था, तो 2320 रुपये। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए एमएसपी कितना था। तो वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल थी। और वहीं आप लोगों को याद रखना है, वर्ष 2025-26 में भी कितना है, तो ये 3100 रुपये है। आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए एमएसपी कितना है, तो ये 3100 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, विपणन वर्ष 2024-25 में एमएसपी पर धान विक्रय के लिए 27.74 लाख किसान द्वारा पंजीयन कराया गया था। कितने किसानों ने यहाँ पर पंजीयन कराया था, 27.74 लाख किसानों ने एमएसपी पर धान विक्रय के लिए यहाँ पर पंजीयन कराया था। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, विपणन वर्ष 2024-25 में एमएसपी पर 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। आप लोगों को याद रखना है, विपणन वर्ष 2024-25 में एमएसपी पर 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत का वृद्धि अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन है 13.07%, बी ऑप्शन है 23.84%, ऑप्शन सी है 42.07% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 13.07%। तो आप लोगों को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत का वृद्धि अनुमानित है, तो वो है 13.07% का। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या 47 है। कथन दूसरा है, मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में बैंक की शाखाओं की संख्या 3412 है।
कथन तीसरा है मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में एटीएम की संख्या 3607 है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से विकल्प ए है केवल कथन 1 सत्य है, विकल्प बी है केवल कथन 1 और 2 सत्य है, विकल्प सी है केवल कथन 2 और 3 सत्य है, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, यहाँ पर सभी कथन सत्य है। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या कितनी है? 47। मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है? 3412। और छत्तीसगढ़ में एटीएम की संख्या कितनी है? 3607 है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ के कोयले का उत्पादन प्रतिशत कितना है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से ऑप्शन ए है 16.64%, ऑप्शन बी है 10.94%, ऑप्शन सी है 20.73% और ऑप्शन डी है 4.32%। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 20.73%। आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ के कोयले का उत्पादन प्रतिशत कितना है? तो 20.73% है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है 16.64% लोहे का उत्पादन है। आप लोगों को क्या याद रखना है? देश के जो लोहे का उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ के लोहे के उत्पादन का प्रतिशत कितना है? तो 16.64% है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है देश में जितना भी चूना पत्थर का उत्पादन हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के चूना पत्थर का योगदान कितना है? तो वो है 10.94%। और आप लोगों को याद रखना है देश में जितने भी बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है? तो 4.32%। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन वर्ष 2018-20 के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितना है? और ये किस में बताना है हम लोगों को? प्रति लाख जीवित जन्म बच्चों में आप लोगों को बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन पहला है 137, ऑप्शन बी है 147, ऑप्शन सी है 157 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 137। तो आप लोगों को याद रखना है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन वर्ष 2018-20 के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितना है? तो 137 प्रति लाख जीवित जन्म बच्चों में। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 की स्थिति में राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है 2978.70 मेगावाट, ऑप्शन बी है 1978.70 मेगावाट, ऑप्शन सी है 2868.70 मेगावाट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2978.70 मेगावाट। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 की स्थिति में राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 2978.70 मेगावाट। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य निर्माण के पश्चात सितंबर 2024 की स्थिति तक राज्य में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना वृद्धि दर्ज हुआ है? तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है 119%, ऑप्शन बी है 125%, ऑप्शन सी है 147% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 119%। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य निर्माण के पश्चात सितंबर 2024 की स्थिति तक राज्य में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 119% का वृद्धि दर्ज किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 के अंत तक राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में
बीपीएल परिवार की संख्या कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 25.5%, ऑप्शन बी है 54.80%, ऑप्शन सी है 11.77% और ऑप्शन डी है 6.92%। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 25.5%। आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 के अंत तक राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में बीपीएल परिवार की संख्या कितने प्रतिशत है? तो वो है 25.5%। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है घरेलू उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो वो है 54.80% और गैर घरेलू उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो वो है 6.92%। इसके साथ आप लोगों को याद रखना है कृषि उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो वो है 11.77%। और आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है औद्योगिक उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो वो है 0.61%। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2023 की स्थिति में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3484 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3586 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4866 किलोमीटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्प में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3484 किलोमीटर। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2023 की स्थिति में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 3484 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है 4.1%, ऑप्शन बी है 6.6%, ऑप्शन सी है 2.3% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 4.1%। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के कितने उपार्जन केंद्रों में धान का उपार्जन किया गया? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 2739, ऑप्शन बी है 2658, ऑप्शन सी है 3566 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2739। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के 2739 उपार्जन केंद्रों में धान का उपार्जन किया गया। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के चैप्टर 1 जिसमें है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा उससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।